कहते हैं कि हर गांव की एक कहानी होती है और हर कहानी में छिपा होता है कुछ ऐसा जो डर के सिवा कुछ नहीं देता। ऐसी ही एक कहानी है काली गांव की, जहां सालों से लोग रात को घर से बाहर निकलने से डरते हैं। काली गांव, जहां हवा में हमेशा एक अजीब सी ठंडक रहती है और रात का सन्नाटा इतना गहरा होता है कि लगता है जैसे कोई छाया हर तरफ फैली हो। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो अब खंडहर में बदल चुकी थी। हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थीं और खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे। वहां के लोग कहते थे कि इस हवेली में दो बहनों की आत्माएं भटकती हैं, नंदिनी और सुलक्षणा, जिनकी कहानी किसी के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी। कहते हैं कि इन दोनों बहनों की शादी एक ही दिन तय की गई थी, लेकिन उस शुभ दिन पर जब दोनों बहनें अपने अपने दुल्हन के लिबास में सजी थीं, तभी किसी ने हवेली में आग लगा दी। दोनों बहनें उस आग में झुलसकर मर गईं और तब से उनकी आत्माएं वहीं भटक रही हैं। कहते हैं कि उन बहनों की आत्माएं अब भी अपनी मृत्यु का बदला लेने के लिए तड़प रही हैं। किसी ने देखा था कि रात के सन्नाटे में हवेली की खिड़की से दो चमकती हुई लाल आंखें झांक रही थीं और कुछ ने तो हवेली के अंदर से चीखने की आवाजें भी सुनी थीं। लेकिन एक रात काली गांव में एक ऐसा व्यक्ति आया जो डर से नहीं भागता था। वह था काल भैरव, एक अघोरी जो अपनी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। उसके लंबे बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे, उसकी आंखें लाल थीं और उसके शरीर पर भस्म लगी हुई थी। ऐसा कहा जाता था कि वह मरे हुए आत्माओं को भी शांत कर सकता था। जैसे ही वह गांव के बाहर पहुंचा, उसने महसूस किया कि यहाँ कुछ अशुभ है। उसकी आंखें हवेली की ओर उठीं और वह जान गया कि उसकी शक्तियों का यहाँ उपयोग होने वाला है। काल भैरव ने हवेली की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसके कानों में चीखों की आवाजें गूंजने लगीं। हवेली के दरवाजे के पास पहुंचते ही अचानक दोनों बहनों की आत्माएं प्रकट हो गईं। उनके चेहरे सड़ चुके थे, उनकी आंखों में लाल चमक थी और उनके होठों से खून टपक रहा था। एक बहन के पेट का उभार बता रहा था कि वह मरते वक्त गर्भवती थी। नंदिनी चीखते हुए कहती है, तू कौन है जो हमें रोकने आया है? हम तो उस दर्द का बदला लेने आए हैं जो हमें सहना पड़ा था। मैं काल भैरव हूं जो तुम्हारे जैसे भटकती आत्माओं को शांत करने आया है। तुम्हारा अंत अब मेरे हाथों लिखा गया है। अघोरी ने अपनी आंखें बंद कर मंत्र पढ़ना शुरू किया और तभी उसके चारों ओर आग की दीवार खड़ी हो गई। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसकी आवाज सुनते ही हवेली की दीवारें कांपने लगीं। सुलक्षणा खतरनाक हंसी के साथ बोलती है, हा हा हा, तुझे नहीं पता तू किससे टकराने आया है। हम केवल आत्माएं नहीं बल्कि काली शक्तियां हैं। अघोरी ने अपना त्रिशूल प्रकट किया जो आग में जल रहा था। उसने त्रिशूल को उठाया और पूरी शक्ति से डायन बहनों की ओर फेंका। त्रिशूल के वार से एक तेज प्रकाश फैला और दोनों बहनों की आत्माएं चीखते हुए जलकर राख हो गईं। जब अघोरी काल भैरव ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, तब खौफनाक हवेली फिर से शांत हो गई। डायन बहनों की आत्माओं का अंत हो गया और काली गांव पर छाए डर के बादल छंट गए। लेकिन क्या सच में उन आत्माओं का अंत हुआ या फिर वे किसी और समय, किसी और जगह से लौट आएंगी?